एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई हो सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आप सभी को हर हर महादेव। मैं बबीता गोस्वामी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू वीडियो में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे घर का सारा काम हो गया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, लेकिन लग रहा है ना कि दोपहर हो गया है। लेकिन कल इतना अच्छा मौसम हो गया था। कल तो सुबह सुबह इतनी आंधी तूफान बारिश और एकदम अंधेरा सा हो गया था। 8-9 बजे के टाइम में ना लग रहा था कि कितना अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। तो कल तो ऐसा मौसम रहा पूरे दिन ठंडा ठंडा, लेकिन आज फिर वही गर्मी, फिर वही धूप फिर शुरू हो गई। तो सारा काम मेरा खत्म हो गया है। अब चल रही हूँ अपना सिलाई का काम शुरू करने। तो मैं सोची लो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आप लोग के यहाँ कल बारिश आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हुई और एकदम मौसम ठंडा ठंडा हो गया। आज भी थोड़ा ठंडा है मौसम। तो अभी चलते हैं और कटिंग करना है ब्लाउज की। सोच रही हूँ ना कि ब्लाउज बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, तो पहले ब्लाउज बनाती हूँ और उसके बाद से सूट बनाऊंगी। सूट भी काफी सारे रखे हैं, लेकिन पहले ब्लाउज बनाती हूँ, उसके बाद से सूट बनाऊंगी। क्योंकि जो ब्लाउज है ना, उन लोग का ब्लाउज देना है। मतलब आजकल में काफी सारे ब्लाउज देने हैं, तो पहले ब्लाउज का काम करते हैं फिर सूट का काम करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बातें करेंगे ना तो काम में हो जाएगी लेट। तो यहाँ पे मेरी सिलाई हो गई है स्टार्ट। और ये जो ब्लाउज है ना, ये मैं कल बनाई थी, लेकिन इसमें डोरी लगाना रह गया था, तो वो मैं रख दी थी क्योंकि रात हो गई थी ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले इसमें डोरी लगा दूँ, फिर जो मैं कटिंग करके रखी हूँ ब्लाउज उसको बनाऊँ। वो भी अस्तर वाले ब्लाउज हैं। और आजकल जो ये कपड़े चले हैं ना, और गेंजा टाइप का, उस कपड़े में जो ब्लाउज मैं अभी बनाऊँगी वो वाला है। तो उसको बनाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, क्योंकि वो बहुत खिसकता है, तो उसी को बनाना है। और वर्क वाले हैं, आजकल साड़ियाँ इतनी वर्क वाली आती हैं ना कि उसमें मशीन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत बचा बचा के चलाना होता है। और कोई कोई कपड़ा इतना आसानी से सिल जाता है, इतना इजली सिल जाता है, और कोई कोई में इतनी मुश्किलें आती हैं। लेकिन काम तो काम है, करना तो पड़ता ही है। तो ये जो ब्लाउज़ था ये प्लेन था, अस्तर वाला ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा वर्क नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सिलने में। लेकिन जो अभी बनाऊँगी ना वो बहुत वर्क वाला है। तो चलिए, ये सब तो लगा रहेगा। जब आप कोई भी काम करती हैं ना, तो ये सब तो लगा रहेगा। कभी थोड़ा सा मुश्किल आती है, कभी वही काम आसान लगता है, लेकिन हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आज की वीडियो पे आती हूँ। तो जो बिगनर्स हैं ना, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी उनको जानकारी मिलेगी। और देखिए, जो लोग भी होम बुटीक अपना स्टार्ट कर रहे हैं ना, यानी कि अपना अभी नई स्टार्टिंग है, या बुटीक है, मार्केट में है, कहीं भी है, ये सबके लिए आज की वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से सुनना। और ये मेरे साथ हो चुका है, वही मैं अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होता क्या है ना, जब हम लोग होम बुटीक वाली हैं, घर में सिलाई करते हैं, अपना घर का काम करने के बाद हम लोग का काम होता है कि अपना खाली टाइम में सिलाई करना, जैसे कि मैं करती हूँ। तो होता क्या है ना, जब आप नए नए रहते हैं ना, तो आपको उतनी जानकारी नहीं होती है मार्केट के बारे में कि कैसे अपनी मार्केट बनाई जाती है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट से कुर्ती लेके आए, प्लाजो लेके आए, जो भी है अल्टर वाला काम लेके आए और आपसे कराएंगे, और उसके पैसे भी नहीं देंगे। वो ये सोचेंगे ना कि फ्री में मैं करा लूँ इनसे। तो ये काम आप कभी मत करना। क्यों फ्री में करना? क्या उसमें टाइम नहीं लगा है, उसमें मेहनत नहीं लगी है, उसमें धागा नहीं लगा है? तो अगर आप पहले शुरू में आप भी सोचेंगी ना कि लाओ मैं कर देती हूँ, लेकिन कभी ये गलती मत करना। क्योंकि अगर आपने एक का कर दिया तो वो दूसरे से कहेंगी, तीसरे से कहेंगी, फिर सब सोचेंगे ना कि मेरा फ्री में करें। तो क्यों फ्री में करना? घर के कामों के बाद इंसान ये काम करता है कि इससे मैं 2 पैसे अर्न करूँगी। तो जब आप फ्री में ही करेंगी तो फ़ायदा क्या? उससे अच्छा फिर आराम से बैठो, कोई काम मत करो। आप भी सबके जैसा लेटो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, फिर ये करने से फ़ायदा क्या? तो कभी भी आप ये गलती मत करना। किसी का भी कपड़ा हो, कभी फ्री में मत सिलना, चाहे वो थोड़ी सिलाई चलानी हो या ज़्यादा सिलाई करनी हो। जो भी काम हो, आप हर काम के पैसे लेना। स्टार्टिंग में ना कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं, जो कि बाद में ना वो लोग पछताते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग से, जो भी नए हैं, बिगनर्स हैं, ये गलती आप कभी मत करना। दूसरी बात एक और आती है बहुत ज़्यादा सामने। कुछ लोग आते हैं कपड़े लेके ना, तो रेट जो होता है, जो हम लोग रेट बताते हैं ना, उसमें बहुत चिक चिक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ब्लाउज के 250-300 लेती हूँ, तो कहेंगे कि अरे मैं तो गांव में
इतना ही दे के सिलाती थी, मैं तो यहाँ पे इतना ही दे के सिलाई हूँ। तो उनकी बातों पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आपके एरिए में जो रेट चलता है आप वो लेना। हाँ, उससे थोड़ा बहुत अगर आप नई हैं ना, तो आपके एरिए में जो रेट चलता है उससे आप थोड़ा सा कम ले सकती हैं, लेकिन उनकी बातों में मत आना। कुछ लोग ना बहुत झूठ बोलते हैं। और या फिर ये भी बात हो सकता है कि गांव में सिलाई कम है तो वो गांव में सिलाए होंगे, तो गांव की बात गांव तक रहने देना, यहाँ मत लेके आएँ। लेकिन आपके एरिए में जो रेट चलता है ना, आप उसी रेट से चलना, क्योंकि एक बार ये अगर गांव का रेट दे दी ना, तो वो फिर बार बार वही रेट देंगी और जाके 4 लोगों से बताएंगी भी। तो इससे क्या होता है ना, अपना मार्केट ख़राब होता है, अपना रेट ख़राब होता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतनी सिलाई करो, इतना मेहनत करो, घर का काम करने के बाद फिर मशीन पे बैठो, उसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये गलतियां आप कभी मत करना। जो आपके एरिया में रेट है वही लेना, किसी की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और उसके बाद तीसरी गलती क्या करती हैं जो बिगनर्स हैं, जैसे होते हैं ना, कॉलोनी में कुछ औरतें होती हैं जिनको ऐसे फालतू का बैठना बहुत पसंद है, इनके पास उनके पास। तो वो अगर आप काम करती हैं ना तो आपके पास आ जाएंगी, फालतू की इनकी उनकी बातें करेंगी। उससे क्या होता है ना, आपका काम डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी काम बंद करके और उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी आए, लेकिन आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए। अपना टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि ना हम लोग जो हाउसवाइफ हैं बहुत मुश्किल से तो टाइम निकाल पाते हैं। उसके बाद से भी अगर कोई आ गया और बेकार की बातें कर रहा, तो उसमें क्यों टाइम अपना देना। आप हाँ उनकी बातें सुनिए, लेकिन अपना काम भी करते रहिए। पहले मैं भी क्या करती थी ना, अगर कोई आ गया तो फिर मैं अपना काम छोड़ के फिर उनकी बातों पे ध्यान देती थी, सुनने लगती थी। तो मेरा टाइम बहुत बेकार जाता था, मेरा काम बहुत रुक जाता था। फिर मैंने ना इन सब लोगों को और इन सब लोग के बातों को इग्नोर करने लगी कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और कुछ लोग की आदत होती है इनके उनके पास बैठना, क्योंकि उनको ना ऐसे ही टाइम पास करना होता है, कुछ करना तो होता नहीं है उनको। लेकिन उनको आप मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि इससे भी मार्केट ख़राब होती है। ये भी बातें जाके वो 2-3 लोग से 4 लोग से कहेंगी कि अरे वो तो मना कर देती, वो तो ऐसे बोलती हैं। तो इसका भी असर पड़ता है। तो कुछ बोलना भी नहीं है, बस हाँ ये है कि उनको इग्नोर करना है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है और उनकी वजह से अपने काम को नुकसान नहीं करना है। तो ये सब ना छोटी छोटी बातें होती हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको कि अगर आप समझ गई ना, तो आप परफेक्ट बन सकती हैं अपने काम में। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप नई नई हैं और अपना होम बुटीक स्टार्ट कर रही हैं, तो रेट बहुत मायने रखता है। क्योंकि आजकल लोग ना कोई भी कपड़े सिलाने जाएंगे या छोटा मोटा कोई भी काम हो, तो पहले पैसे की ही बात करते हैं कि आप क्या चार्ज लेंगी। तो आप अगर नई हैं और अपना काम स्टार्ट कर रही हैं, तो पहले आप जिस एरिया में रहती हैं ना, वहाँ पता करिए कि क्या रेट चल रहा है। फिर उससे ना आप थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि आपका भी नया नया है, आप स्टार्ट कर रही हैं, तो इससे बहुत असर पड़ता है। तो आप जब कम रखेंगी ना, तो आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा कम पैसे में काम हो जाए और आपका काम बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि पैसे के साथ काम भी ना कस्टमर को अच्छा चाहिए होता है, तभी कस्टमर आता है। ये नहीं है कि केवल पैसे कम है और काम नहीं अच्छा है तो आएगा। तो इस चीज़ पे भी ना आपको बहुत ध्यान देना होता है, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।